हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स के आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं और आप कौन कौन सी जगह कौन कौन सी कंपनी में आप अपनी जॉब है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने बुक परचेज नहीं किया तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे या कॉल पे आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए पहले तो आप इसको अगर आप करते हैं, सीख लेते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग, तो आप पहला जो कंपनी है वो है होती है फ्रेट फॉरवर्डिंग, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं जो भी, इस कंपनी में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक्स कंपनी, सेम कोर्स करने के बाद आप इन कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर्स ऑब्लिक मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स तो है ही जिनके पास आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी करती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा आप सीएचए के पास भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा वर्क होता है वो सीएचए से अलग होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सीएचए भी फॉरवर्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसमें कवर कर रहा हूँ इसको। तो आप इन कंपनी में भी अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको सिखाया क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हमारा काम होता है ये होती है शिपिंग लाइन, ठीक है। हम हो गए फॉरवर्डर। मैं आपको दोनों तीनों तरीके से आपको बताऊं कि अगर आप मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर के पास अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है। मतलब होता सेम ही है, सिर्फ आपको एक मैं क्लू दे रहा हूं किस किस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। शिपिंग लाइन, फॉरवर्डर, एक्सपोर्टर, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है फ्रेट फॉरवर्डिंग का है, फ्रेट फॉरवर्डिंग, ठीक। हमारा जो काम होता है शिपिंग लाइन से रेट्स लेना, इनकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट पे हमें ज्यादातर काम करना पड़ता है। शिपिंग लाइन के नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पिछली वीडियोस में, अगर नहीं है तो आप वीडियो पुरानी वाली सर्च कर लीजिएगा, वहां मैंने आपको ऑलरेडी सारा कुछ आपको कवर किया हुआ है। शिपिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है। एक तरीके से ये ट्रांसपोर्टर भी होते हैं। मैं आपको सिर्फ अपने हिंदी भाषा के लिए समझ में आ जाए आपको, इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ट्रांसपोर्टर होता है अलग अलग, इसी तरीके से शिपिंग लाइन होती है जिनके पास कंटेनर्स होते हैं और जहाज होते हैं, ठीक है। हमें इनसे रेट्स लेने पड़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। हमने इनसे रेट लिया, अपना कमीशन करके हमने एक्सपोर्टर को दिया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा जो वर्क होता है यहां से यहां और यहां से लेके इनको देना, चाहे कुछ डॉक्यूमेंट हो या फिर कुछ भी, ठीक है। अपनी इनवॉइस यहां से लिया अपने नाम से और अपनी इनवॉइस इनको भेजी, ठीक है। रेट्स लिया यहां से यहां भेजा, मतलब कोई भी सर्विस है, बीच में एक मीडिएटर हो गए, ठीक है। तो ये कोर्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो यहाँ पे तो आप कर ही पाएंगे काम, ठीक है। अपना बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर कहीं आप जॉब करना चाहते हैं जॉब भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये फॉरवर्डर हट जाता है यहां से बीच में से, ठीक है, तो आप एक्सपोर्टर के पास भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों? अब आप फॉरवर्डर को नहीं देंगे कुछ भी चीज, अब आप देंगे सीधा, अगर आप एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं तो आप यहां से ना देके आप सीधा शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे काम करेंगे, इनका कमीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कोर्स के मैं बेनिफिट्स गिना रहा हूं, आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फ्रेट फॉरवर्डिंग में ना करें, फ्रेट फॉरवर्डिंग में कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आप इसी कंपनी में सिर्फ फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किस कंपनी में कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, आप ये कोर्स करने के बाद यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे भी कर सकते हैं, फॉरवर्डर के पास, एक्सपोर्टर के पास और सीएचए के पास भी कर सकते हैं। मान लीजिए सीएचए है, यहाँ पे सीएचए हो जाएगा फॉरवर्डर की जगह, वही फॉरवर्डिंग कर रहा है तो है तो फॉरवर्डर ही वो भी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम ये कोर्स करने के बाद
कौन कौन सी जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है। आप डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं सारे डिटेल आपको बता दूंगा। और रही बात कहाँ कहाँ अप्लाई करने की, वो मैं आपको कुछ कोर्स के बाद आपको साइट्स भी बता दूंगा कि यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो एक्सपोर्टर्स होते हैं और या फिर फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनियां होती हैं, अपने जो भी उनकी वैकेंसी निकलती है वहाँ पे वो अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगा ये कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे आपको ये यूज होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।